प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। इसमें आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा। इसका चैप्टर 3 है प्लेइंग विथ नंबर्स। इसमें हम लोग कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीप्ली पढ़ रहे थे। इसका जो अगला चैप्टर है ये एक्सरसाइज 3.4 हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका जो पहला सवाल है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, पहला है ए 20 और 28। देखो, इस तरह का सवाल हमने पिछले पिछले वीडियो में बताया था। देखो, बी का कॉमन फैक्टर, पहले फैक्टर निकालो फिर उन फैक्टरों में कॉमन लो। तो 20 को इस तरह से करेंगे। देखो, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 गुणे 20, 2 गुणे 10, इधर नेचुरल नंबर बढ़ाते जाएंगे, 3 का नहीं जाएगा, 4 गुणे 5, फिर 5 गुणे 4। तो ये संख्याएं हो गई। तो 20 का हो गया 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ये संख्या इसकी कॉमन फैक्टर हो गए। अच्छा, अब 28 का करो। का फैक्टर, ये फैक्टर हुए 20 के। अब 28 का फैक्टर निकालो इसी तरह। 1 गुणे 28, 2 गुणे 14 होगा, 14 दूना 28, 3 से देखे 3 और 24, 3 9 27 नहीं जाएगा, 4 7 28, 5 का नहीं जाएगा, फिर 7 ही आ जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसकी 1 2 4 7 14 और 28। ये देखो, इसमें दोनों में जो ये क्या कर रहा है कि कॉमन फैक्टर पता करो। तो इसके फैक्टर निकाल लिए और इसके फैक्टर निकाल लिए। इन दोनों में जो कॉमन हो उसको ले लेते हैं। देखो, इसमें 1 कॉमन है, तो 1 एक फैक्टर हुआ। कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर क्या होगा? ये यहां पे लिखोगे फैक्टर ऑफ, और फिर ये फैक्टर ऑफ 28, फैक्टर ऑफ 20। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 और ये देखो 2 कॉमन है। तो 1 और 2 ये दोनों ही इसके कॉमन फैक्टर हैं। नहीं, 4 भी है, सॉरी, ये 4 भी इसके कॉमन फैक्टर, ये तीनों कॉमन फैक्टर हैं। देखो, अब 5 नहीं है, 10 30 कोई नहीं है। तो ये कॉमन फैक्टर इसके हुए। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए इसके पहले इसके सभी फैक्टर निकाल लो, पॉसिबल फैक्टर, और इसके सभी पॉसिबल फैक्टर, और जो उसमें से कॉमन हो वो कॉमन फैक्टर हुआ। ये नाम से ही स्पष्ट है। बी जो है, बी देखो 15 और 25। तो 15 का फैक्टर निकालो, फैक्टर ऑफ 15 क्या होगा? तो देखो, 1 गुणे 15, और 2 से नहीं जाएगा, 3 5 15, 4 से नहीं जाएगा, 5 ये है ही है। तो इसका फैक्टर हुआ 1 3 5 और 15, और फैक्टर ऑफ 25
25 का फैक्टर क्या होगा? 1 गुणे 25, 3 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 गुणे 5, 5 5 हो गया, तो एक 5 लेंगे इसमें से। देखो एक, ये 5 छोड़ देंगे, ये 25 आएगा। रिपीट नहीं होती है संख्या। तो इसका कॉमन देखो ये है, इसमें कॉमन ये है, ये दो कॉमन है। तो इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हुए? कॉमन फैक्टर 1 और 5। यही पहले फैक्टर निकाल लीजिए, उसमें से जो दो कॉमन, जो भी जितनी संख्याएं कॉमन है वो कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। अब देखो 35 और 50 का कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबके पहले फैक्टर निकाल लीजिए। तो 35 का फैक्टर करोगे तो क्या होगा? फैक्टर आप 35 लिखोगे तो 1 गुणे 35, 3 से देखो, 2 से तो जाएगा ही नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 सते 35। तो ये देखो इसके बाद 6 7 ही आएगा, तो रिपीट नहीं होगा। तो 1 5 7 35। देखो इसमें 5 का भाग देने के बाद ना तो 6 से जाएगा, 7 यहाँ है ही है, तो संख्या रिपीट नहीं होगी। तो 7 ये है, इसके बाद ये फैक्टर होंगे। 50 का क्या होगा? 50 के फैक्टर निकालो। 50 यहाँ पे आप लिखोगे, फैक्टर ऑफ 35, फैक्टर ऑफ 50। तो 1 गुणे 50, तो 2 से भी भाग लग जाएगा 25, 3 से नहीं जाएगा, 4 एक कम 4 4 नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दाम 50, 6 7 8 9 10 नहीं जाएगा। तो ये यही संख्या हो जाएगी 1 2 5 10 25 50। 1 2 5 10 25 और 50। तो देखो कॉमन ये होगा, कॉमन 5 भी है, कोई कॉमन नहीं। तो ये कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 और 5, इसके कॉमन और कॉमन फैक्टर है। 56 और 120। देखो 56 और 120, इसके कॉमन फैक्टर बताने हैं। तो ये फैक्टर ऑफ 56 क्या होगा? देखो 1 गुणे 56, 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 8 16 28, 3 एकम 3 2 5 नहीं जाएगा, 3 सत्ते 4 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 4 एकम 4, 1 4 चौके 16, 14 चौका 56, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 6 से 42 36 38 39 54 नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 7 गुणे 8, 8 सत्ते 56, 7 से चल जाएगा। फिर 8 आ गया, इसके जस्ट 8 आ गया, इसका मतलब सभी रहेंगे ये संख्याएं, इतनी ही संख्याएं होंगी। फिर ये इसके बाद 120, 120 के फैक्टर निकालोगे तो देखो 120 के फैक्टर इधर करो, 1 गुणे 120, 2 गुणे 60 हो जाएगा, 3 गुणे 40, 4 गुणे 30, 5 गुणे 5 दूनी 10, 5 चौका 20,
इसमें भाग देते जाओगे इतनी संख्याओं का, तो ये संख्या निकल जाएंगी। तो ये जैसे 4 है, इसमें 120 में 4 का भाग दोगे 30 आएगा, 105 का भाग दोगे 24 आएगा, 6 का भाग दोगे 6 20, 7 नहीं जाएगा, 8 15 120, 9 का भाग नहीं जाएगा, 10 का भाग जाएगा 12, फिर 11 का नहीं 12 यहाँ है ही है। जो दूसरी संख्या शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये इधर इसका फैक्टर है। तो ये इतनी संख्याएं हो गई, देखो 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 और 120। देखो ये मिटा दो, इसी के सामने लिख दो 15 20 24 30 40 60 120। अब इसमें से देखो कॉमन कितने हैं। देखो एक तो कॉमन है ही है, 2 कॉमन है, 3 नहीं है इसमें, 4 कॉमन है, 7 इसमें नहीं है, 8 है, 14 28 और 56 ये नहीं कॉमन है। तो इसमें 1 2 4 ये कॉमन है, कॉमन फैक्टर। ठीक, इसमें और कोई कॉमन नहीं है। इसके बाद एक 2 4 ये 8 भी कॉमन है, ये भी रहेगा। देखो एक क्वेश्चन 2 जो दिया है, क्वेश्चन 2 ये फाइंड द कॉमन फैक्टर। ये फिर कॉमन फैक्टर इन्होंने दे दिया है, 3 संख्या दिया है सिर्फ 4 8 और 12। देखो इसका 4 का फैक्टर करोगे, पहले फैक्टर आप सभी के फैक्टर निकाल लोगे और इसके बाद कॉमन ढूंढोगे। तो 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 गुणे 4 2 गुणे 2, फिर ये आ गया। तो इसका फैक्टर हो गया 1 2 और 4 और फैक्टर 8 का, तो 8 का हो जाएगा 1 गुणे 8 2 गुणे 4, 3 से नहीं जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये 4 तो है ही है। तो 1 2 4 8, 12 का फैक्टर ऑफ 12 12 का क्या हो जाएगा, 1 गुणे 12 2 गुणे 6 3 गुणे 4 और 4 3 12। तो 1 3 1 2 3 4 6 12। ये इसमें से कॉमन देखो, देखो 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। तो 1 2 4 ये कॉमन फैक्टर हो गए, इसी का यही आंसर होगा। ये कॉमन फैक्टर क्या हुए, 1 2
4, बाकी संख्या नहीं है। 8 देखो नहीं है, 6 भी नहीं है। इसमें यही है कि सबका पहले फैक्टर निकालो, उसमें कॉमन संख्याएं ढूंढ लो, उसको सर्किल कर दो, इसके बाद उसका आंसर लिखो। देखो बी है इसका, क्वेश्चन 2 का बी। ये 5, 15 और 25 इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो देखो 5 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 और 5 होगा। 15 का क्या होगा कॉमन फैक्टर, देखो 1 गुणे 15, 3 गुणे 5। हाँ भाई 2 का जाएगा नहीं, 3 का करेंगे तो 3 5 15, 4 का जाएगा नहीं, 5 यहाँ है ही है, तो 1 3 5 और 15। तो ये कॉमन कौन से हुए, 1 और 5। तो आंसर क्या होगा, 1 और 5। ये कॉमन फैक्टर है जो दोनों में कॉमन। देखो फाइंड द 3 कॉमन मल्टीप्ली। क्वेश्चन 3 है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीप्ली। देखो 6 और 8 का, 6 और 8 का कॉमन मल्टीप्ली निकालना है। मल्टीप्ली क्या होता है, किसी संख्या का, जैसे 6 का मल्टीप्ली क्या होगा, 6 का मल्टीप्ली होगा इन 6 में नेचुरल संख्याओं का लगातार गुणा करते जाओ, वही उसके मल्टीप्ली होंगे। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42। इसी का टेबल हमेशा किसी संख्या का मल्टीप्ली उस संख्या का टेबल ही होता है। 6 48, 6 9 54, 6 दाम 60। अब देखो 8 का क्या होगा, 8 एकम 8, इसका मल्टीप्ली उसी का टेबल पढ़ दोगे। या देखो 8 का मल्टीप्ली का मतलब 8 में 1 का गुणा करो, 8 में 2 का गुणा करो, 8 में 3 का गुणा करो, 8 में 4 का गुणा करो, 8 में 5 का गुणा करो। ये सभी इसके मल्टीप्ली 8 के मल्टीप्ली होंगे। ये टेबल ही है, तो टेबल है तो इसको टेबल लिख दो। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 नौ 72, 8 दामे 80। अब देखो इसको फर्स्ट 3 कह रहा है। फर्स्ट 3 में देखो पहले तो ये 24 आ गया, फिर देखो ये 48 आया, इधर ये नहीं है। देखो जब आपको एक पता लग गया ना, किसी भी, ध्यान दो बच्चों, ये अगर आपको एक कॉमन मल्टीप्ली पता लग गया तो इसका टेबल 24 है, पहला 24 है, तो इसका टेबल सभी कॉमन मल्टीप्ली होंगे। तो 24 24 दूना 48, 24 तिया 72 और 24 चौका 4 का गुणा कर दोगे, 4 चौके 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 96। और फिर 24 पंजे 5 चौका 20, हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 120। ये सभी देखो, ये सभी कॉमन मल्टीप्ली होंगे, ये सभी कॉमन, इसका जो है ये सभी। तो आपको 3 पूछना, फर्स्ट 3 पूछ रहा, तो यही लिखेंगे उत्तर, हम समझाने के लिए ज्यादा बता दिए। तो जो आएगा उसको 3 बार पढ़ा पढ़ दो, वो सभी कॉमन फैक्टर। या इसको देखो, इसको अगर करोगे ना तो ये 66, फिर 6 72, देखो 72 आ गया, तो ये 72 भी इसी में आएगा। इसी तरह इसका जब टेबल पढ़ते जाओगे, इसका टेबल पढ़ते जाओगे, तो कुछ संख्याएं, इसका 24 का मल्टीप्ली हमेशा कॉमन होता जाएगा।
24 का मल्टीप्ली जरूर आएगा इसमें, इसका मल्टीप्ली इस दोनों में आएगा, कॉमन रहेगा, तो ये कॉमन मल्टीप्ली हुई। फर्स्ट 3 कॉमन, ये 12 और 18 का इन्होंने कहा है कि इसके कॉमन मल्टीप्ली बताओ। तो देखो क्या होगा, फर्स्ट 3 करोगे तो 12 का टेबल पढ़ोगे, यही इसका मल्टीप्ली होगा। 12 कम 12, 12 दूनी 24। देखो इसको इस तरह से लिख लेना, 12 गुणे 1, 12 गुणे 2, 12 गुणे 3, 12 गुणे 4, 12 गुणे 5, 12 का टेबल लिखना है। 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवा 108, 12 दाम 120। ये अगर एक निकल गया तो आप पूरे को निकाल सकते हो। देखो ये तो 12 का टेबल हुआ, 18 का टेबल, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 छक 78, 18 पचे 90, 18 छक 78, 18 सत्ते गुणा कर लो, 8 सत्ते 56, हासिल 5, 126। देखो इसमें कोई कॉमन आया अभी तक? नहीं, 18 अट्ठे 144, 18 नवा, देखो 3 4 कम आएगा, 18 अट्ठे 144, 18 नवा 9 अट्ठे 72, 7 9 7 16 162, 18 36 72 126 100। अच्छा अब देखो 12 18 में निकालते हैं। तीन दूना 6 18, 18 36। देखो ये 36 कॉमन मिल गया है, हम अनायास इतना कर रहे थे, हम ध्यान नहीं दे रहे थे। ये 36 देखो कॉमन है, 36 यहाँ है, 36 यहाँ है, तो 36 का मल्टीप्ली देखो 36 भारतीय 36, 36 का मल्टीप्ली हमेशा तो 36 और 36 दूना 72, अगर नहीं आया तो गड़बड़ है। और 36 तिया 6 का 18, 3 3 का 9 10 108। और 36, ये तो देखो 3 तो हो गए, इसमें आ क्यों नहीं रहा? 18 18 9 36, 18 3 54, 18 चौक 72। देखो हम टेबल ही गलत लिखे हैं। 18 चौक 72, 18 पचे 90, 18 छक्का छक्का रहेगा यहाँ 108, 18 छक्का 108, 8 छक्का 48, 108। तो ये देखो इसका एक भी अगर यहाँ 108 रहेगा
तो ये जो टेबल है आप एक भी निकाल लिए ना, अगर देखो तो ये पूरे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। इसकी जो है 18 3 54, 18 चौक 72, 18 95, 18 95, 18 छक्का 108, ये हो गया। और 18 यहां तक आ ही गया, तो 3 तो मिल गए आपके। देखो 36, 72 और 108 आपका ये सॉल्व हो गया। ये देखो इसके अगर मान लो, देखो बच्चों, अगर एक भी टेबल, जैसे ये बड़ी संख्या मान लो यहाँ 27 दे दिया, तो जो 12 और 27 या 36 दे दिया, 36 दे दिया, 12 और 36 दे दिया ना, तो अगर बड़ी संख्या दे दिया तो उसमें से एक भी अगर कॉमन मिल गया, एक भी, देखो इसको मिलने के बाद ये संख्या है, देखो हमारा ये टेबल में गलती था तो हमने गुणा करके निकाल लिया कि इतने तो आने ही चाहिए, तो कहीं लिखने में गलती है। तो ये जो है इसका जब 12 और 36 का जो आएगा कॉमन फैक्टर, उसका मल्टीप्ली कर देंगे तो वो सभी जो है उसके कॉमन मल्टीप्ली होंगे। अच्छा, राइट, क्वेश्चन 4 है, राइट all the number, write all the numbers less than 100 which are common multiply of 3 of 3 and 4। देखो राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 से कम 3 और 4 के कॉमन मल्टीप्ली बताओ। देखो इसको इस तरह से करेंगे, देखो 3 और 4 इसके मल्टीप्ली लिख लेंगे कॉमन। 100 से तो 3 का क्या होगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 3 आठ 24, 3 नौ 27, 3 दाम 30, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 बटा 32, 4 9 36। देखो टेबल अगर गलत होगा तो वो पकड़ में आएगा जब इसका हम वो करने में। देखो इसका कॉमन मल्टीप्ली कौन सा है, इसका देखो 12 पहला, इसमें भी 12 है, देखो ना 8 इसमें है ना 4 इसमें है, तो ये 12 ये पता लग गया ना। 12 पहला, 12 जो है ये 12 जो है फर्स्ट कॉमन मल्टीप्ली है, तो इसी का टेबल पढ़ते जाओ 100 तक। तो 12 का टेबल पढ़ोगे, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवा 108। तो ये 108 नहीं होगा क्योंकि 100 से कम कह रहे हैं, तो यही होगा। तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी, 100 से कम 3 और 4 के कॉमन मल्टीप्ली होंगे। देखो 12, यहाँ 24 भी देखो आया होगा, हाँ 36, देखो 10 33, 11 33 और फिर 36 आएगा, तो ये 36 देखो आया, ये 24 आया, तो ये सभी, फिर बाद में 48 भी आएगा, 60 भी आएगा, 72 आएगा, 84 आएगा, 96। अगर मान लो ये कह देते हैं यहाँ 200 तक लिखो, तो 200 इस तरह से लिखने में बहुत ज्यादा आपको टाइम और जगह घेरेगा। इसका तरीका है कि पहला कॉमन मल्टीप्ली निकाल लो और उसका टेबल लिख डालो। ये 200 तक रहेगा तो 200 तक लिखेंगे, ये चूंकि 100 तक दिया है तो इसलिए हमने 96 के बाद रोक दिया।
ये सवाल दे सकता है, इनमें कुछ कॉम्प्लेक्स बड़ी संख्याएं दे सकता है, जिससे आपका ये होगा कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। जब एक ही कॉमन निकल गया तो सभी ये इनफाइनाइट नंबर आप कॉमन आप निकाल सकते हो इससे। ये इस सवाल का मतलब यही है, इस सवाल के बनाने का मतलब यही है कि आपको कॉमन मल्टीप्ली का कंसेप्ट समझना है कि अगर एक कॉमन मल्टीप्ली आ गया तो उसके सभी जो है टेबल जितना भी मल्टीप्ली होंगे सभी कॉमन मल्टीप्ली होंगे। क्वेश्चन 5, which of the following number are co-prime। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बता रहा है, कह रहा है कि पहले ए को बताइए कि 18 और 35 क्या ये दोनों को प्राइम है। तो इसका यही है, को प्राइम वो संख्या होती है जिसके फैक्टर में सिर्फ 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या कॉमन ना हो। तो देखो 18 का फैक्टर क्या होगा, 18 का फैक्टर 1 गुणे 18, 2 गुणे 9, 3 गुणे 6, 6 गुणे 3, या तो देखो 1 2 3 6 9 और 18 इसके कॉमन फैक्टर हुए। और 36 अरे 35 का देखो करोगे तो 1 गुणे 35, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 5 सते 35। तो देखो 6 नहीं होगा, तो इसका मतलब यही संख्या है। तो 1 5 7 और 35। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ 1 कॉमन है, 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो जिसमें सिर्फ 1 कॉमन होता है और कोई संख्या कॉमन ना हो कॉमन फैक्टर में, उसके फैक्टर में अगर कोई संख्या 1 के अलावा कॉमन ना हो तो वो संख्या को प्राइम है। तो ये संख्या को प्राइम है, ये को प्राइम नंबर है। ये 18 और 35 को प्राइम नंबर हैं। अच्छा, पंद्रह और 37 देखो 1 3 5 और 15 होगा इसका, अभी पिछला उसमें निकाला था। देखो 1 गुणे 15, 3 गुणे 5, तो 3 5 हो गया। 37 देखो किसी से डिवाइड नहीं होती, तो इसका 1 और 37 होगा, तो सिर्फ एक कॉमन है। तो इसलिए सिर्फ एक, अगर दोनों के फैक्टर में एक कॉमन है तो ये को प्राइम नंबर है, इट इज को प्राइम नंबर। ये 15 और 37 को प्राइम नंबर है। तीस और 415 देखो 30 का करोगे 1 गुणे 30, 2 गुणे 15, 3 गुणे 10, 4 का नहीं जाएगा, 5 गुणे 6, 6 ये हो गया। तो 1 2 10 15 और 30 ये हुए इसके कॉमन फैक्टर। 415 देखो बड़ी संख्या है, तो 415 देखो ये 415 ये सिर्फ 5 से डिवाइड होगा, तो 1 गुणे 45, 2 नहीं जाएगा, तो 5 गुणे 415 में 5 का भाग दे दो,
5 अठे 40, 1 15, 5 तिहाई 15, 5 गुणे 83, देखो 5 गुणे 83, अब 83 किसी से नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 15 दूना 30, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा 1, 15, 83 और 415। तो तुम देखो 1 कामन है, 5 कामन है, ये दो संख्याएं 1 और 5 कामन है, तो ये नॉट, ये प्राइम नंबर, नो प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें दो संख्याएं कॉमन हो गई, 1 और 5, सिर्फ 1 कॉमन होता तो ये प्राइम नंबर होता। सत्रह और 68, देखो 17 का मल्टीप्ली क्या होगा, 17 किसी से नहीं कटता, तो 1 गुणे 17, 1 गुणे 17 मतलब 1 और 17 हुआ, 68 का क्या होगा, देखो 1 गुणे 68, 2 गुणे 3 4, 3 गुणे 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, 4, 4 गुणे 4 एकम 4, 2 4 सते 28, देखो न 5 6 नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, तो ये सभी संख्याएं हो गई, कौन सी, 1 2 4 7 34 और 68, देखो ये 68, तो आप देखो कॉमन कौन सा है, 1 है, हाँ है, हम कैसे कर दिए, ये 4 एकम 4, हाँ 4 एकम 4, 2 4 सते 28 17, ये 7 नहीं 17 है, देखो 7 नहीं है, ये 17 हम गलती से यहाँ से ये लिख दिए थे, तो ये 17 दोनों में कॉमन है, तो दो संख्याएं 1 और 17 कॉमन है, तो ये नॉट प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर एक ही सिर्फ होता तो प्राइम नंबर होता, दो संख्याएं हैं। देखो 216 और 215, देखो 216 का करोगे तो 1 गुणे 216, 2 गुणे 1, 3 गुणे 3 सते 21, 3 सते 21, 3 दूना 6 72, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 1 4 चौके 16, 5 से नहीं कटेगा, 6 त्रिक 18, 3 6 6 के 36, 7 7 त्रिक 21, 8, फिर नहीं कटेगा, एक सेकंड, हम 6 का भाग दोगे, 6 त्रिक 18, 3 6 6 के 36, ये 36, 7, देखो 7 करोगे तो क्या होगा, 7 त्रिक 21 नहीं कटेगा, तो 8 नहीं कटेगा, 9 9 2 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, 11, देखो 12 3 36, 12
12 से कटेगा, 7 नहीं 12 से कटेगा, तो 21 में 12 का भाग दो, 12 कम 12, 9, 12 अट्ठे 96, 18, 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 14 कम, देखो 216 में 14 का भाग दो, 14 कम 14, 7, 14 बचे 70, नहीं कटेगा। एक इसकी संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18, 36, 54, 72, 108, 216। अब इसका देखो, इसका 215 का करोगे तो 1 गुणे 215, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये सिर्फ 5 से कटेगा, तो 5 चौके 20, 5 चौका 20, 5 3 15, देखो 43 आ गया। 43 किसी से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये चैप्टर 1 बंद। 1, 5, 43 और 215, तुम देखो इसमें सिर्फ एक कॉमन है, इसमें सिर्फ एक कॉमन है, तो ये प्राइम नंबर है। देखो ये 5 से कट रहा है और ये 5 से नहीं कटेगा, देखो ये इसी ट्रेंड पे हमने ये निकाला, तो ये क्या है, ये को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम है क्योंकि सिर्फ 1 कॉमन है, ये को प्राइम है। देखो 81 और 16, 81 और 16, देखो बेटे ये 81 3 से नहीं, 3 दूनी 6, 1 गुणे 81, 3 गुणे 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से जाएगा, 9 9 81, तो इसका हो गया 1 3 9 27 और 81, और ये क्या होगा 16 जो है हमेशा 2 से, देखो 2 8 16, 1 गुणे 16, 2 गुणे 8, 3 नहीं जाएगा, 4 गुणे 4, तो इसका 1 2 4 8 16, इसके ये फैक्टर ये होंगे, ये जो फैक्टर होंगे, इसके जो फैक्टर होंगे, तो इसमें देखो सिर्फ एक कॉमन है, तो ये को प्राइम है, ये को प्राइम है क्योंकि उसमें कॉमन एक ही है। तो ये बच्चों अभी 2 सवाल रह गए, अब लेंदी हो रहा है, इसलिए अब हम इसको वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। और ये आपको अगर किसी पॉइंट पे समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिएगा, हम पुनः उसको डिटेल में और बताएंगे, या एक का जो है वीडियो और बना देंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।